जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करें, आप वेलोसिटी आती है, आपका एक्सेलरेशन आता है, आपको डिस्टेंस का फंक्शन दिया हुआ होता है, आप वहाँ से वेलोसिटी निकाल पाते हैं, वहाँ से एक्सेलरेशन निकाल पाते हैं। वहाँ पर आपने वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की डेफिनेशन में क्या पढ़ा था? एक्सेलरेशन क्या था? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो कंपेयर करने पर एक ही चीज हमें पता चलती है कि जो डिफरेंशिएशन है प्यारे बच्चों, वो डिफरेंशिएशन रेट ऑफ चेंज है। मैथमेटिक्स में हमारे पास फंक्शन होते हैं, fx कोई भी फंक्शन है, क्या है? फंक्शन। अब फंक्शन के अंदर fx होता है या y होता है, जैसा कि हम क्लास 11 में सीख चुके हैं, fx और y सेम चीज है, दोनों फंक्शन के नाम हैं, ये होता है। और फंक्शन में इनके साथ एक वेरिएबल होता है। वैसे वेरिएबल ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन आपके जो फंक्शंस हैं वो सिंपल डिफरेंशिएशन के साथ है, तो वेरिएबल एक x ही होता है। तो फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल है उसके अंदर जो स्मॉल चेंज है, जो स्मॉल इंक्रीमेंट है, जैसे हमारे पास फंक्शन था fx, अगर x के अंदर हम छोटा मोटा चेंज करते हैं तो वो जो चेंज है वो fx को इफेक्ट करेगा। किसको इफेक्ट करेगा बच्चों? fx को। और ऐसे में fx भी चेंज होगा, तो जो fx के चेंज होने का जो रेट है, क्या है? रेट, वो बच्चों आपका कहलाता है डिफरेंशिएशन। क्या कहलाता है? डिफरेंशिएशन। फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल है उसको उसके चेंज होने से जो फंक्शन की चेंज होने की रेट होती है वो आपका फंक्शन डिफरेंशिएशन कहलाता है। सीधे सीधे बुक्स में आपका लिखा भी होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि x की रेस्पेक्ट में जो डिफरेंस फर्क पड़ता है वो डिफरेंशिएशन कहलाता है। सवाल स्टार्ट करते हैं बिल्कुल सिंपली। लेट सबसे पहला हमने लिया fx इक्वल टू x रेज टू पावर n। क्या है प्यारे बच्चों? fx इक्वल टू x रेज टू पावर n। तो यहां से आप डिफरेंशिएशन करेंगे। क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? f डैश x इक्वल, क्या होगा कि ये जो आपका है इसकी पावर आगे आएगी। क्या जाएगी? पावर आगे आके गुना हो जाएगी जो भी चीज है उसके साथ, यानी कि ये यहाँ आगे है, और वेरिएबल की एक पावर कम हो जाएगी। जैसे सपोज दैट एग्जांपल के तौर पर आपके पास fx इक्वल टू x की पावर 6। क्या है प्यारे बच्चों? fx इक्वल टू x की पावर 6। तो हम इसको यहां डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो आपका जो f डैश x है वो क्या होगा? ये जो 6 है ये आगे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और x की एक पावर कम हो जाएगी, यानी कि ये आपका क्या हो गया? 6x की पावर 5। एक और लेते हैं हम थोड़ा सा एग्जांपल, जैसे लेट अस सपोज दैट आपके पास है 12x की पावर 7। तो आपका जो डिफरेंशिएशन है क्या है बच्चों? डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x में जो आपका f डैश x होगा जाएगा 7 आगे आगे गुना हो गया, तो क्या हो जाएगा? 12 7 84 84 और x की एक पावर कम हो जाएगी, तो ये क्या होगा? 6। है ना प्यारे बच्चों? बड़ा आसान है। 11th क्लास में भी हमने ये सीखा है। फिर से हम इसको फिर से रिपीट करते हैं, काफी टाइम हो गया है, कुछ बच्चों के दिमाग से निकल गया हो। देखिए प्यारे बच्चों, हो गई ये चीज, ठीक है? इस प्रकार से आप कर पाएंगे इन चीजों को। अब दूसरी चीज क्या हो सकती है कि भैया ये रिजल्ट तो हमारा था, ठीक है, इसको लास्ट में हम एक टेबल के अंदर बना भी देंगे। लेट अस सपोज दैट अब आपकी जो पावर है वो एक वेरिएबल की ना होके एक फंक्शन की पावर रहती है। किसकी पावर रहती है? फंक्शन की। लेट अस सपोज दैट आपका f(x) है ax प्लस b की पावर n। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे बच्चों। क्या करेंगे? इसका डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। आपका जो f डैश x है वो क्या हो जाएगा पहले बच्चों कि ये जो पावर है ये आगे आ जाएगी, आ गई आगे ax प्लस b की पावर n इसकी पावर n माइनस 1। ये आने के बाद अंदर भी आएंगे, तो जो अंदर वाला जो है इसका डिफरेंशिएशन इसके साथ गुणा में आएगा। किसमें आएगा बच्चों? गुणा में। तो
ए एक्स का हमें पता है x की पावर 1 है, आगे वो अभी गुणा होगा तो ये a का a रहा, x की पावर 1 कम होगी 0 यानी कि 1, और b एक कांस्टेंट है। क्या है प्यारे बच्चों? कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन प्यारे बच्चों क्या होता है? 0। तो ये a हो गया, तो ये जो चीज है ये आपकी क्या हो जाएगी? na into ax प्लस b की पावर n माइनस 1। क्या हो जाएगी? ax प्लस b की पावर n माइनस 1, यानी कि फंक्शन की जो पावर है तो उसके अंदर ऐसे जाके करेंगे। बाकायदा जब हम सवाल करेंगे तो इसके लिए मैं आपको दो अलग अलग तरीके बताऊंगा। तो प्यारे बच्चों, कुछ क्वेश्चंस पर हम आते हैं। हमने कौन से दो रिजल्ट्स अभी लिए, इन दो रिजल्ट्स को मैं यहाँ लिख देता हूँ कि ये आपका fx है और ये आपका f' है। अगर fx जो है x की पावर n है तो f' क्या था? fx की पावर n माइनस 1। ax प्लस b की पावर n है तो ये क्या था? na ax प्लस b की पावर n माइनस 1। अब पहले बच्चों एक्सरसाइज से हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, देखिएगा। पहला ही क्वेश्चन है डिफरेंशिएट। क्या है? डिफरेंशिएट fx इक्वल टू रूट 15x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। क्या है? सॉरी, ये प्लस ना होकर ये आपका जो है माइनस है। क्या है पहले बच्चों? माइनस। तो पहले बच्चों मैं इस सवाल को करने में आपको दो अलग अलग तरीके बताऊंगा, जो आपको पसंद आए आप तो कर लीजिए। तो पहले इसको हम सिंपल फॉर्म में लिख लेंगे ax स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इसकी पावर 1/2। डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो आपका जो f' x है, क्या है बच्चों? f' x, वो क्या हो जाएगा? रूल के हिसाब से क्या होगा? पावर आगे आगे गुणा हो जाएगी, तो ये पावर आगे आगे 1/2 15x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इसकी पावर 1/2 थी, इसमें से पावर 1 हो जाएगी। लेकिन साथ में बताया था कि गुणा में आएगा, कौन आएगा गुणा में? कि ये जो अंदर फंक्शन है इसका डिफरेंशिएशन गुणा में आएगा। तो गुणा में आएगा तो क्या लिखेंगे पहले बच्चों? d/dx ऑफ 15x स्क्वायर माइनस x प्लस में 1। तो पहले बच्चों ये क्या हो जाएगा? 1/2 15x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। 1/2 से 1 माइनस हुआ तो पहले बच्चों पावर बचेगी माइनस का 1/2। क्या बचेगी? माइनस का 1/2। अब इसका भी डिफरेंशिएशन होना है गुणा के अंदर, तो करेंगे पहले बच्चों। ये पावर आगे आगे गुणा होगी, ये 15 था, 2 इससे गुणा होगा तो कितना हो गया? 30x माइनस में x अकेला है तो इसका हो गया 1, और 1 अकेला है यानी कि कांस्टेंट है तो उसका हो गया 0। अब मैथमेटिकली आप सभी जानते हैं कि पावर हम माइनस की स्टैंडर्ड फॉर्म्स के अंदर नहीं लिख सकते, तो इसे हम नीचे लेकर आएंगे। तो प्यारे बच्चों ये क्या हो जाएगा? 30x माइनस 1 अपॉन 2 तो नीचे था ही, ये नीचे लाएंगे, पावर प्लस की हो जाएगी, यानी कि क्या हो जाएगी? 15x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 की पावर 1/2, यानी कि ये कुछ ऐसा लिख दिया जाएगा 30x माइनस 1 अपॉन 2 रूट 15x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। ये प्यारे बच्चों इस सवाल को करने का एक तरीका है। जैसा कि हमने कहा था इस सवाल का हम दूसरा तरीका बताएंगे। दूसरा तरीका प्यारे बच्चों क्या है? देखिए, दूसरा तरीका क्या है कि आपके पास जो ये फंक्शन था इसको fx की बजाय आप y लिख लीजिए, कोई फर्क उससे पड़ता नहीं। तो y इक्वल टू 15x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। रूट के अंदर जो भी चीज है उसको आप एक फंक्शन कंसीडर कर लेंगे, मान लेंगे लेट u इक्वल टू 15x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। ऐसे में जो आपका y है पहले बच्चों क्या हो जाएगा? y इक्वल टू रूट u। तो पहले बच्चों यहां से आप डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। पहले बच्चों ये हो जाएगा dy/dx इक्वल टू रूट का हो जाएगा 1/2 इसकी पावर 1/2। रूट को हमने पता है अभी इस तरीके में लिख के दिखाया था कि 1/2 पावर है, तो u की पावर 1/2 में से एक कम हो जाएगी, यानी कि क्या हो गया? 1/2 और u की पावर क्या है बच्चों? क्या होगी? माइनस का 1/2, यानी कि ऐसे में ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1/2 u की पावर 1/2, यानी कि 1/2 रूट u।
दूसरा प्यारे बच्चों आपने u कंसीडर किया था, क्या था 15x² माइनस x प्लस 1। आप इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो ऐसे में प्यारे बच्चों ये क्या हो जाएगा du बाई dx, 2 आगे आके मल्टीप्लाई हो गया 30x, इस x की जगह हो गया -1 और ये हुआ माइनस जो है माइनस का 1। हमें पहले बच्चों क्या निकालना है, सॉरी ये dx नहीं, ये dy बाई du है। हमें पहले बच्चों ऐसे में क्या निकालना है dy बाई dx, क्योंकि जो y का डिफरेंशिएशन है x के रेस्पेक्ट में वो प्यारे बच्चों क्या होगा dy बाई dx। तो dy बाई dx देखिए आपका जो dy बाई du है उसको अगर आप du बाई dx से मल्टीप्लाई करें तो इससे ये कैंसिल बचेगा क्या प्यारे बच्चों dy बाई dx। तो देखिए ये क्या है 1/2 रूट u इनटू में ये क्या है प्यारे बच्चों 30x माइनस 1। तो ये पहले बच्चों क्या हो जाएगा 1/2 रूट u हमने पुट किया था तो u हमें रखना नहीं है, u की वैल्यू वापस यहां से लाएंगे प्यारे बच्चों। तो ये क्या हो जाएगा 15x² माइनस x प्लस 1 और ऊपर प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा 30x माइनस 1। इस तरह से डिफरेंशिएशन का कितना भी बड़ा सवाल हो हम उसे कर पाएंगे। एक तरीका ये है, एक तरीका ये तरीका आपका थोड़ा लंबा होगा, स्टार्टिंग में भी आपको आसान लग रहा होगा, कैलकुलेशन थोड़े आसान है लेकिन लंबा होगा। जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे ये ज्यादा लंबा होता जाएगा और ज्यादा लंबा में कैलकुलेशंस की गलतियां होने की ज्यादा संभावना है। ये सवाल आपको स्टार्टिंग में इस मेथड थोड़ा मुश्किल लगेगा लेकिन ये छोटा है, बड़े बड़े सवालों को छोटी सी जगह में कर देगा, आपके लिए प्रॉफिट भी होगा। ऐसा नहीं है कि आप इससे कर देंगे तो शॉर्टकट मान के आपके कहीं किसी टेस्ट में किसी एग्जाम में नंबर काट लिए जाएंगे। प्यारे बच्चों बिल्कुल भी नहीं काटे जाएंगे, ये आपका शॉर्टकट तरीका है प्यारे बच्चों। इस तरीके से आप स्टडी करेंगे। जो अच्छी चीज होती है वो स्टार्टिंग के अंदर मुश्किल लगती है प्यारे बच्चों, बाद में वो आसान लगती है। प्यारे बच्चों कुछ सवाल और हम करते हैं। ये जो रूल हमने कहा था ये चेन रूल कहा जाता है। देखिए कुछ सवाल और करते हैं हम। देखिए अगला सवाल क्या है, क्या डिफरेंशिएट करना है आपको y इक्वल टू x प्लस रूट x³ माइनस 1। तो प्यारे बच्चों इसको डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो प्यारे बच्चों ये आपका क्या हो जाएगा dy बाई dx इक्वल टू, जैसा हमने कहा था स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। ये x है इसका हो गया 1 प्लस ये पावर रूट की है तो ये क्या हो जाएगा 1/√2। आपने देखा था रूट वाली पावर घटाएंगे तो नीचे आके प्लस की बचती है, तो इसको हम नीचे आ जाएगी, ये क्या हो जाएगा x³ माइनस 1 और इसका ऊपर क्या हो जाएगा इनटू में 3x²। यानी कि पहले बच्चों डिफरेंशिएशन क्या हो गया 1 प्लस 3x² अपॉन 2 रूट x³ माइनस 1। देखा प्यारे बच्चों पहले मेथड का कितना अच्छा फायदा है, कितनी आसानी से हम सवाल को कर पाते हैं प्यारे बच्चों। तो सवाल समझ में आया प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आप इसको करेंगे। दोबारा से रिपीट करता हूं, y इसके चीज के इक्वल है, डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy बाई dx x का हुआ 1 रूट की पावर आगे आगे 1/2 रूट x³ माइनस 1 और x³ का हो गया, क्योंकि अंदर जाके इसका भी करना है तो x³ का हो गया 3x² और 1 का होता है 0, तो जोड़ने घटाने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं। कि सर ये चीज आपने यहाँ सीधी कैसे लिखी, तो पहले बच्चों एक चीज याद रखिए कि अगर आपका रूट x है तो आपका बाकायदा पिछले सवाल में हमने पूरे तरीके से इसको करके दिखाया था। तो जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो आपका dy बाई dx 1/2 रूट x आप सीधा सीधा इसको हमने लिख सकते हैं। इसी चीज का प्रयोग करके हमने इसको ये लिखा, ये हमने पूरा डिटेल क्लास 11 में भी पढ़ा है, अभी भी मैंने करके दिखाया था, तो इसको आप कैलकुलेशन लिख पाएंगे। तो इस प्रकार से आप सवाल कर पाएंगे। एक सवाल और लेते हैं प्यारे बच्चों इसी तरह से, जैसे क्या दिया गया है y इक्वल टू रूट a प्लस रूट a प्लस x। तो प्यारे बच्चों डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई dx। देखिए सबसे पहले ये रूट की पावर है तो ये आएगी 1/2 और नीचे रूट में चलता था, क्या था जो अंदर है वो ऐसे ही चलेगा a प्लस रूट a प्लस x।
x इनटू में प्यारे बच्चों इसको छोड़ देंगे, अंदर वाला जो है उसका होगा, तो a कांस्टेंट है, इसका हो गया 0 है, तो 0 का क्या जोड़ना क्या घटाना, आगे बढ़ेंगे तो फिर ये देखिए प्यारे बच्चों इसमें फिर से रूट आ गया, तो इसका क्या हो जाएगा 1/2 रूट a प्लस x। अब इसके अंदर जाएंगे प्यारे बच्चों, a का होगा 0, x का होगा 1, तो 1 से गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस तरह से प्यारे बच्चों ये क्या हो जाएगा 1, 2 into 2 4 रूट a प्लस x into रूट a प्लस x। इस प्रकार से प्यारे बच्चों हम ये सवाल कर पाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, ये 3 सवाल आप कीजिएगा, साथ में कुछ क्वेश्चंस और जो है आपकी बुक में जो इस एक्सरसाइज में जो इसी तरह के क्वेश्चन प्यारे बच्चों, कुछ आगे जो है गुणा भाग के क्वेश्चंस आएंगे, उनके कुछ रूल होते हैं, वो क्वेश्चंस मैंने अभी इस वीडियो में नहीं कराए हैं, वो मैं आपको अगली वीडियो में कराऊंगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस आगे बढ़ती जाएगी थोड़ा सा हम तेजी से आगे बढ़ते चले जाएंगे। फिलहाल आप इतना ही इसमें करेंगे प्यारे बच्चों, ज्यादा करेंगे तो प्रेशर बन सकता है। तो इसी तरह की जिनमें एक्स्ट्रा ना हो प्यारे बच्चों, देखिए चीज ध्यान रहे कि जो 2 फंक्शन आपस में गुणा है उनका डिफरेंशिएशन अभी आप नहीं कर सीखे हैं, जो 2 फंक्शन भाग में है फ्रैक्शन में है उनका डिफरेंशिएशन प्यारे बच्चों अभी आप नहीं सीखे हैं। इन चीजों को मैं अगली वीडियो में सिखाऊंगा। फिलहाल के लिए इतना ही, आप इस चीज को बारीकी से देखिएगा, सोल्व कीजिएगा। आपकी बुक में एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उसमें भी इसी तरह के 3-4 क्वेश्चंस एक्सरसाइज से भी एग्जाम्पल से भी प्यारे बच्चों कीजिएगा। और अगर किसी को एक्स्ट्रा क्वेश्चन चाहिए तो प्यारे बच्चों वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस डाल